हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे आपका पेपर में 1 से 2 नंबर ज़रूर बनता है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। और भारत की मिट्टी से रिलेटेड थ्योरी सेशन हम अपने पुराने वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप हमारे प्लेइंग लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के साथ आपको खुद से आंसर देने का 3 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन डी 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार फ्रेंड, भारत में टोटल 8 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जिनके नाम हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी तथा वनीय मिट्टी। ये 8 प्रकार के मिट्टियाँ हैं दोस्तों। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? ऑप्शन सी 4। कृषि में 4 प्रमुख मिट्टियाँ हैं दोस्तों, जिनके नाम हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा लेटराइट मिट्टी। ये चारों मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पेपर में भी इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। यह भारत के 24% हिस्से में पाई जाती है। इसमें गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी जो है दोस्तों, उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। भारत के अधिकांश क्षेत्रों पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है दोस्तों। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भारत के 24% हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे खादर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। इसका ट्रिक है दोस्तों, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसे हम बंगार को लेकर बेच देते हैं, तो बंगार से बना बांगर, दोनों रिलेट कर रहा है, एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो बंगार बांगर। तो पुरानी चीज़ों को हम बंगार वाले को बेच देते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए बहुत कम मात्रा में उर्वरक यानी कि यूरिया, खाद, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन बी 24%। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि भारत के 24% हिस्सों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांशतः काली मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसलिए इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। फ्रेंड, काली मिट्टी को रेंगुड़ मिट्टी नाम से भी जाना जाता है। यह कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि रेंगुड़ मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन बी काली मिट्टी का। फ्रेंड, ये जो ज्वालामुखी से लावा निकलते हैं, इससे
काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इनमें से सभी। फ्रेंड, काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में सिंचाई की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। इसको पानी की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, रेंगुड़। भारत में काली मिट्टी को रेंगुड़ नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में। फ्रेंड, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। फ्रेंड, लेटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में अधिकतर रूप में पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी। फ्रेंड, लेटेराइट मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह बहुत ज़्यादा कठोर तथा गीली होने पर एकदम लिपलिपी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। धान की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उर्वरता बहुत ज़्यादा अधिक होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृदा अपरदन रोका जा सकता है? ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा। फ्रेंड, मिट्टी की जो कटाई होती है यानी मृदा अपरदन जो होता है, यह वनों को लगाकर कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन सी, केरल। फ्रेंड्स, केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेंगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। फ्रेंड, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काफ़ी मात्रा में काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, भारत की मिट्टियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हम पूरा कर चुके हैं। आई होप ये आप सभी को अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।